हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में पहले हम थ्योरी पार्ट करेंगे, फिर इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू रखे हैं 50+, जिसको हम लास्ट में करेंगे ताकि आपको ये पता चल सके आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई की इस वीडियो को देख करके। और ये फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा जूनियर सुपर टेट के लिए भी और रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए, और जिस भी एग्ज़ाम में साइंस का पोर्शन रखा गया है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो जीव विज्ञान है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक जूलॉजी में, दूसरा बॉटनी में। जूलॉजी में फ्रेंड हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और फ्रेंड, सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी, इसलिए हम अरस्तु को क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं टेक्सोनॉमी में, वर्गीकरण पे। ये जूलॉजी की वह शाखा है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब जीव विज्ञान के जो जंतु हैं अलग अलग समूहों में इनको बांटा गया है। 1735 ईस्वी में कैलोरस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में लगभग 4000 से अधिक जीवों का वर्गीकरण किया। इसलिए हम फ्रेंड इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है इनको। अब फ्रेंड, प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? एक होते एक कोशिकीय प्राणी जिसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणी। आइए एक एक के बारे में हम जानते हैं डिफरेंस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें पहले वे जीव आते हैं जिनमें एक कोशिका होती है, और मल्टी सेलुलर में वो जीव आते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ये सभी एक कोशिकीय प्राणियों को हम किस में रखा गया है फ्रेंड, प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। और सभी बहुकोशिकीय जीवों को हम 9 संघ समूहों में बांटा गया है, जैसे पेरिफेरा, सेंट्रेला, ठीक है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इन सभी भागों में हम इनको बांटा है। और एक एक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आइए जानते हैं पहले प्रोटोजोआ संघ के बारे में। तो फ्रेंड, प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो गोल्डफस ने किया है। किसने किया है? गोल्डफस ने किया है। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं। बहुत ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं ये। इन संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक नहीं पाया जाता, मतलब कोई भी टिश्यू नहीं पाया जाता और कोई भी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, और ये अपने बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और एक्सटर्शन करते हैं। ठीक है, श्वसन और उत्सर्जन ये क्या करते हैं, अपने शरीर के बाहरी सतह से करते हैं। इसके कोई एग्जाम्पल देख लीजिए आप कुछ। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ट्रिपनेसोम है, एस्टिबुलेरिया है। और फ्रेंड, इसमें एस्टिबुलेरिया जो है एक कोशिकीय जीव में सबसे बड़ा यही है। अगर आपसे पूछा जाए एक कोशिकीय सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो वो है फ्रेंड एस्टिबुलेरिया। ठीक है, और ट्रेपनियोसोम गैब्लियस क्या है, ये सीसी मक्खी, ये सीसी जो हमारे पास सीपी स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है, ये सीसी मक्खी के द्वारा होती है, और ये किसका है, प्रोटोजोआ संघ का है ये। अब आते हैं फ्रेंड संघ पेरिफेरा के बारे में जानते हैं। यह साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में रहते हैं। किसमें? खारे पानी में, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थों पे पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं जिन्हें हम ऑस्ट्रिया कहा जाता है। इन्हीं छिद्र के द्वारा ये क्या करते हैं, जल, ऑक्सीजन और भोजन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इनका आकार अनियमित होता है। ठीक है, इनका आकार क्या होता है, अनियमित होता है, और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन से जीव का है, कौन से जीव के संग, किस संघ के जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते, तो फ्रेंड वो है संघ पेरिफेरा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये हमारा है साइकन, बाथ स्पॉन्ज है, यूप्लेक्टेला है, स्पॉन्जिला है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, कि ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब आते हैं सिलेंट्रेटा, प्रवाल जंतु। इनके हम एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं निडेरिया। ठीक है, सिलेंट्रेटा जो जंतु उनको किस नाम से जानते हैं, निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है। इन जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है और ये श्वसन भी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि ऐसे किस संघ के जंतु हैं जिनमें रक्त नहीं पाया जाता और श्वसन करते हैं, तो फ्रेंड ये है सिलेंट्रेटा। ठीक है, इनमें स्वतंत्र जो श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं पाया जाता है।
आपने सुना होगा जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, उसका निर्माण किससे हुआ? प्रवाल भित्ति से। तो फ्रेंड ये सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं अपने अंदर से? कैल्शियम कार्बोनेट। अब आते हैं हाइड्रा के बारे में जान लेते हैं। इसमें से एक ही ऐसा है जो मीठे पानी में रहता है, उसका नाम है हाइड्रा। इसकी खोज किसने की है? तो फ्रेंड लिवन हॉक ने की है। उसके बाद में ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या होता है? जिसे हम जेली फिश के नाम से जानते हैं। और मूंगा, कोरल, ठीक है। इसको हम कोरल रीफ, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में बताया ना अभी, वो किससे बना हुआ है? कोरल रीफ से ही बना हुआ है। अब आते हैं चपटे कृमि प्लेटी हेलमिंथीस के बारे में जान लेते हैं। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होता, इसलिए यह सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? सभी पैरासाइट होते हैं। ये सभी जंतुओं जो होते हैं, मनुष्य, पालतू पशु, जंगली जंतुओं पे क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। इन्हीं की सतह पे से क्या करते हैं? खाद्य को अवशोषण करते हैं। फ्रेंड याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? फुल्ली पैरासाइट होते हैं, ठीक है। पूरा क्या पूरा पैरासाइट होते हैं, और ये दूसरे जंतुओं पर आश्रित होते हैं और उन्हीं से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है प्लेनेरिया है, पेसियोला है, ट्रीनिया सेलियम है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं स्केलमेंथीस के बारे में। इन्हें हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, गोल कृमि के नाम से भी जानते हैं। यह जीव शरीर में आकार में क्या होते हैं? गोल होते हैं, तथा साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के होने का मतलब ये है, समूह में कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ जीव स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल जैसा हमारा है एस्केरियस थ्रेड वॉर्म, ठीक है। अब जानते हैं एनेलिडा के बारे में। ये प्राणी जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं, स्वतंत्र जीव भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, ठीक है। इनका शरीर खंडों में बटा होता है, जैसे केचुआ, जोंक, ठीक है। किस ग्रुप में आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में आते हैं ये। अब आता है फ्रेंड ऑर्थोपोडा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है ये? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 ऑर्थोपोडा ही पाए जाते हैं। इन संघ के जंतु जो होते हैं, जल, थल और वायु तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो फ्रेंड ये हमारा है ऑर्थोपोडा, जो पूरी पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग घेरे हुए है। इन सभी जीवों के शरीर पे इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। हेड, वक्ष और उदर से बना होता है, ठीक है। इसी अर्थोपोडा संघ में फ्रेंड कीट वर्ग भी शामिल होता है, जैसे बिच्छू, मकड़ियां, झींगा, केकड़ा, मक्खी, कॉकरोच, ठीक है। कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती हैं? तो फ्रेंड 3 जोड़ी टांगे होती है। मतलब कुल कितनी होती हैं फ्रेंड? 6 होती हैं। मकड़ियां कीट वर्ग में नहीं आती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए मकड़ियां क्या कीट वर्ग में आती हैं, तो फ्रेंड कीट वर्ग में मकड़ियां नहीं आती, क्योंकि मकड़ियों के पैर कितने होते हैं? तो फ्रेंड 8 होते हैं। जबकि कीट वर्ग के कितने पैर होते हैं बेटा? कितना होते हैं फ्रेंड? तो ये होते हैं 6। अगला हमारा आता है इकाई नोड मेंटा। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? सभी सदस्य इसके समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे होते हैं, जैसे स्टारफिश, ठीक है, इकाइनस, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार। ये सभी जंतु फ्रेंड मछलियों में नहीं आते, ठीक है। ये सभी जो जंतु होते हैं मछलियों की श्रेणी में नहीं आते। स्टारफिश, ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड क्या स्टारफिश एक मछली है? तो स्टारफिश एक मछली नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं मोलस्का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन जीवों का शरीर जो होता है मुलायम होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। इस संघ के मैक्सिमम जो जीव होते हैं समुद्री होते हैं, कुछ स्वतंत्र जल एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। इन जीवों में स्वतंत्र गिल्स श्वसन किसके द्वारा होता है फ्रेंड? गिल्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑक्टोपस, सीपिया, सीप, हेलियोटिस, पायला, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं फ्रेंड? तो मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। और हम ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं ये। अब आते हैं कार्टेडा। यह संघ काफी बड़ा तथा महत्वपूर्ण संघ है, ठीक है। इस संघ में केचुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सभी आते हैं। कार्टेडा वर्ग को समझने के लिए इनको छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। पहला मत्स्य वर्ग, दूसरा उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तन वर्ग, ठीक है। इनको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो आइए एक एक के बारे में हम जानते हैं। पहला हम जानते हैं मत्स्य वर्ग के बारे में, ठीक है।
इसके अंतर्गत वे मछलियाँ आती हैं फ्रेंड जो अपना श्वसन किसके द्वारा करती हैं, गिल्स के द्वारा करती हैं। शार्क शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है, इसे डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। हिप्पोकैम्पस जिसे हम शी हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, यह एक समुद्री मीन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए समुद्री मीन क्या है तो फ्रेंड ये एक टाइप की मछली है। ठीक है, यह एक समुद्री मीन है जिसमें अश्वमीन या समुद्री घोड़ा के नाम से भी जानते हैं। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है ये। ठीक है, सी हॉर्स क्या है, एक मछली है फ्रेंड। समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह एक मैमल स्तनपायी है ये। अब आते हैं गेबुसिया फिश के पास। ठीक है, गेबुसिया फिश को हम क्या बोलते हैं, मॉस्किटो फिश। तालाबों तथा कुओं में इसको छोड़ने से मच्छरों पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। अब आते हैं फ्रेंड पाषाण फिश, स्टोन फिश के बारे में जानते हैं। यह सबसे विषैली मछली होती है। इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कॉड, टॉर्पीडो, रोहू, कतला इसी वर्ग के जंतु हैं। अब आते हैं एम्फीबियन के बारे में जानते हैं। इस वर्ग के सदस्य जल तथा स्थल दोनों पे पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एम्फीबियन। इनके शरीर पर क्या होते हैं, सल्क बाल पाए नहीं जाते हैं। इन पर इनकी त्वचा काफी क्या होती है, चिकनी होती है फ्रेंड। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से भी सांस लेते हैं। ठीक है, मेढक, हाइड्रा, हाइला ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं हम फ्रेंड। ये सामान्यतः स्थलवासी होते हैं। इस वर्ग के जो कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ जंतु क्या होते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं। जैसे कछुआ, घरेलू मछली, छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, डेक्रो, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, रेप्टिलिया के एग्जाम्पल है। अब आते हैं फ्रेंड पक्षी वर्ग पे, क्लास एप्स के बारे में जानते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियत तापी होते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन और धड़। कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। ऑस्ट्रिच एक तेज दौड़ने वाला पक्षी है जिसे हम शुतुरमुर्ग हिंदी में बोलते हैं। कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एप्टेरिक्स। क्या है, एप्टेरिक्स नाम है इसका, कीवी का। और फ्रेंड इसके क्या होते हैं, पंख नहीं होते। शुतुरमुर्ग जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। और सबसे छोटा अगर बात की जाए तो हमिंग बर्ड है, जिसे हम गुंजन पक्षी के नाम से भी जानते हैं। और हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है ये। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद। अवाविल स्विफ्ट, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी किसको हम उसके नाम से जानते हैं, स्विफ्ट। उसका नाम क्या है, स्विफ्ट। जो स्विफ्ट गाड़ी बनी है उसी का स्लोगन ये लिया गया है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, जबकि सबसे छोटा किसका होता है फ्रेंड, हमिंग बर्ड का होता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है फ्रेंड, पावो क्रिस्टेटस। किसका नाम है वैज्ञानिक नाम, मोर का नाम वैज्ञानिक नाम है। अब आते हैं मैमेलिया पर, स्तनधारी वर्ग के बारे में। इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित व समतापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग को हम 3 सब कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, एक एक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। प्रोटोथीरिया है, मेटाथीरिया है और यूथीरिया है। प्रोटोथीरिया यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्तनधारी भी है और अंडे देते हैं ये। मेटाथीरिया ये जंतु क्या होते हैं, ये अंडे भी नहीं देते हैं और पूर्ण विकसित बच्चे भी नहीं देते। इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड, कंगारू है। यूथीरिया में क्या उनसे आते हैं, ये सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी। और प्रोटोथीरिया के हमने एग्जाम्पल बताया, मोनोट्रिम, इक्विडिना, ये सभी क्या है, अंडे देने वाले स्तनपायी हैं ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी दोनों वर्ग समतापी होते हैं। क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं वाले जंतु होते हैं। कौन से, पक्षी वर्ग और स्तनधारी दोनों क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब जिनका शरीर का ताप वातावरण के तापमान से प्रभावित नहीं होता है ये। वेल में सबसे विशालतम दांत वाली वेल को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्पर्म वेल के नाम से जानते हैं। डॉल्फिन ये क्या है, एक जलीय जंतु है जो हमारा राष्ट्रीय क्या है, जीव घोषित किया गया है डॉल्फिन को। और ये साफ पानी में पाई जाती है ये।
अब आते हैं फ्रेंड बंदर के बारे में भी जान लेते हैं। बंदर के दो वर्ग हैं, एक हमारा है कपी वर्ग जैसे एप, और दूसरा हमारा है वानर वर्ग लंगूर। कपी में हम दो पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, एक होता है हिन कपी, एक होता है महाकपी। हिन कपी छोटे आकार के होते हैं जैसे गिबन, और बड़े आकार में जैसे चिंपैंजी और गोरिल्ला। फ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा बंदर कौन सा है पूरे विश्व में, तो वो है हमारा बबून। ये विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है बबून। फ्रेंड चमगादड़ ये क्या है, मैमेलिया है, एक ऐसा जीव पराशर जो हमारा अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकता है ये। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। हमने तो थ्योरी पार्ट कर लिया, अब क्वेश्चन की बारी आ गई। पहला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा मछली नहीं है। तो इसमें से बताना है फ्रेंड कौन सा मछली नहीं है। तो हमने पढ़ा फ्रेंड स्टार फिश क्या है, मछली नहीं है, जबकि सी हॉर्स, पाइन फिश और गिटार फिश ये सभी क्या है, एक टाइप की मछली है, जबकि स्टार फिश मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वास्तविक रूप से मछली है। बताना है फ्रेंड इसमें से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है। तो हमारा सी हॉर्स जो है एक मछली है, ये हमारा मत्स्य वर्ग में आता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, मैमेलिया सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है फ्रेंड, ये बताना है आपको। तो ये हमारा है ब्लू व्हेल, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है। तो फ्रेंड बताइए इसमें कौन सी है। तो फ्रेंड ये हमारी है स्पर्म व्हेल, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है निम्न में कौन से अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता, ठीक है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन होगा हमारा एकिडीना, ठीक है। एकिडीना एक मैमल है, मेमिलिया ग्रुप में आता है, जो अंडे देता है। नेक्स्ट हमारा उड़ने वाला स्तनपायी इसमें से कौन सा है। तो फ्रेंड उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा हमारा है, चमगादड़, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। इसमें से ऐसा कौन सा जो है जो हमारे पक्षी वर्ग में नहीं आता। तो फ्रेंड इसमें से हमारा चमगादड़ जो है मैमेलियन ग्रुप में आता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। बाकी कौवा, कबूतर, तोता ये सभी क्या आते हैं, पक्षी वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह निम्न में से कौन सा स्तनधारी है। इसमें से बताना है फ्रेंड कौन सा स्तनधारी है। तो फ्रेंड समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये सभी क्या है, स्तनधारी है। बाकी समुद्री घोड़ा हमारा स्तनधारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं। तो फ्रेंड डॉल्फिन क्या है, एक मैमल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। और ये साफ पानी में पाया जाता है, ठीक है। जो गंगा में डॉल्फिन पाए जाते हैं उसको ही हम राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है। एम्फीबियन के बारे में बताइए। तो फ्रेंड एम्फीबियन के बारे में मैंने बताया था कि जो स्थल और तथा जल दोनों पे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। जल एवं स्थल दोनों ही सतह पर पाए जाने वाले पशुओं को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है। तो फ्रेंड बताना है इनमें से कौन सा कपी नहीं है। तो फ्रेंड बताया था गिबन और गोरिल्ला कपी वर्ग में आते हैं, जबकि लंगूर जो होता है वो वानर वर्ग में आता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है। मैंने बताया था फ्रेंड कि जो सबसे छोटा कपी है वो हमारा है गिबन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला है निम्न में कौन सा कीट नहीं है। तो फ्रेंड बताना है इसमें से कीट कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड खटमल ये भी कीट है, घरेलू मक्खी ये भी कीट है, मच्छर ये भी कीट है। फ्रेंड मकड़ी हमारा कीट वर्ग में नहीं आता है, क्योंकि इसकी कितनी टांगे होती हैं, 8 टांगे होती हैं, ठीक है। बाकी जितनी होती हैं उनके 6 टांगे होती हैं कीट वर्ग में जो आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो मैंने फ्रेंड बताया था एस्टिबुलेरिया जो है एक कोशिकीय सबसे बड़ा जीव है। इसमें से मैं और ढूंढना है कौन सा गलत है, इसमें से मैच नहीं कर रहा। तो फ्रेंड व्हेल, मनुष्य और चमगादड़ ये क्या है, मैमेलिया ग्रुप में आते हैं, जबकि मत्स्य वर्ग जो होता है मैमेलियन ग्रुप में नहीं आता, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। तो फ्रेंड ये हमारा है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड सबसे छोटा पक्षी कौन सा, हमिंग बर्ड, जिसे हम हिंदी में कुंजन पक्षी के नाम से भी जानते हैं, और एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 18 का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉर्ड निम्न में से किसकी प्रजाति है, किस्म है। तो फ्रेंड कॉर्ड हमारी क्या है, मछली की एक प्रजाति या किस्म है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? इसमें से बताना है फ्रेंड कौन सा स्तनपायी नहीं है। तो फ्रेंड गाय, चमगादड़, चूहा ये सभी क्या है? स्तनपायी, जबकि शार्क स्तनपायी नहीं, ये मत्स्य ग्रुप में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है? तो फ्रेंड चमगादड़ जो होता है पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी को ये सुन सकता है ये। नेक्स्ट हमारा है, डायनासोर थे। तो फ्रेंड इनमें से बताना डायनासोर क्या थे। तो फ्रेंड डायनासोर सरीसृप थे जो लुप्त हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, समांतर जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो अपना स्थान नहीं बदल सकता है? तो फ्रेंड बताइए, इसमें से स्पंज जो है हमारा स्थान नहीं बदल सकता। एकमात्र नहीं, ये हमारा ऐसा जीव है जो स्थान बदल नहीं सकता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? तो फ्रेंड हमने बताया था कि सी हॉर्स जो है एक टाइप की मछली है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो फ्रेंड मलेरिया और अमीबा को हम प्रोटोजोआ संघ में रखे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तालाबों तथा कुओं में किस मछली को छोड़ने से मच्छरों पर काफी नियंत्रण मिल सकता है? तो फ्रेंड हमने बताया था ऑप्शन नंबर बी, गिम्बुशिया फिश जो होता है ये मच्छरों को नियंत्रण करने में काफी मदद करता है। इसे हम मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड यूग्लिना को हम ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निद्रा रोग पैदा करता है। तो फ्रेंड निद्रा रोग सीसी मक्खी के द्वारा होता है, ट्रिपेनोसोम गैबियंस। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, ट्रिपेनोसोम गैबियंस। ठीक है, सीसी मक्खी इसका वाहक होता है। और ये किस संघ में आते हैं फ्रेंड? तो ये प्रोटोजोआ संघ में आते हैं ये। अगला प्रश्न है, सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड बताना यहाँ पर सिलेंट्रेटा को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे नाम जानते हैं निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऐसा बताना है किसमें किसमें हमारा रक्त नहीं होता है फिर भी वो श्वसन करता है। तो फ्रेंड हाइड्रा जो होता है उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड? रक्त नहीं होता है फिर भी ये श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो फ्रेंड बताना है इसमें कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो फ्रेंड ये हुआ है सिलेंट्रेटा संघ के द्वारा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ये अपने अंदर से क्या उत्सर्जित करते हैं? तो फ्रेंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है। इसमें से बताना है जेली फिश के नाम से और किसको जानते हैं? तो फ्रेंड ओलेरिया को हम जेली फिश के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चपटे क्रीमिया फ्लैट मार्क को जो फ्लैट वॉर्म है उसको किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो फ्रेंड बताना है इसमें से, तो प्लेटी हेलमेंथीस के संघ में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है, पेरिटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फ्रेंड ये हमारा है केचुए का वैज्ञानिक नाम है, पेरिटीमा पोस्थुमा। अगला क्वेश्चन है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो इसमें से बताना है कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो फ्रेंड ये होती हैं तीन जोड़ी टांगे होती हैं। और फ्रेंड याद रखिएगा मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता क्योंकि उसकी कितनी टांगे होती हैं? 8 टांगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निद्रा रोग फैलाता है। तो फ्रेंड निद्रा रोग कौन फैलाता है? सीसी मक्खी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस एक है, बताना है इसमें से फ्रेंड ऑक्टोपस इसमें से क्या है? तो फ्रेंड ऑक्टोपस एक क्या है? मृदु कवची है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। इसमें से बताना है डेविल फिश के नाम से किसको जानते हैं फ्रेंड? तो डेविल फिश को हम ऑक्टोपस जो होता है हमारा डेविल फिश के नाम से भी इसको जाना जाता है।
39 नंबर का क्वेश्चन है, तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? बताना है तारा जो है, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तो फ्रेंड ये हमारा है इकाइनोमेटा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तारा मछली का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है फ्रेंड? एस्टीरियस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। एस्टीरियस को हम, तारा मछली को किस नाम से जानते हैं? एस्टीरियस का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। 41 नंबर है, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। तो फ्रेंड मछलियां कहाँ से सांस लेती हैं? तो फ्रेंड ये लेती हैं गिल से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? इसमें से बताना है समुद्री घोड़ा जो है किस वर्ग का उदाहरण है? तो फ्रेंड ये आता है मत्स्य वर्ग में। ठीक है, समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। नेक्स्ट हमारा, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। उड़ने वाली छिपकली इसमें से कौन सी है? तो फ्रेंड ड्रैको को हम जानते हैं उड़ने वाली छिपकली के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फ्रेंड मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेटस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से नियत तापीय वार्म ब्लडेड कौन सा है? इसमें से बताना है कौन सा वार्म ब्लडेड है। तो ऑप्शन नंबर सी चमगादड़ हमारा क्या है फ्रेंड? वार्म ब्लडेड इसमें है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। निम्न में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो फ्रेंड मेढक जो होता है एक एम्फीबियन है जो अपनी त्वचा से भी सांस लेता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो फ्रेंड बबून जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बंदर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से जानवर का संबंध मोलस्का से। इसमें से बताना है किस जानवर का संबंध मोलस्का ग्रुप से है? तो फ्रेंड ये हमारा है हेलियोटिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। हेलियोटिस किस संघ का है? तो फ्रेंड ये मोलस्का संघ का है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रेंड इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता? तो फ्रेंड अजगर इसमें से क्या होता है? जहरीला नहीं होता है। अगला है हमारा है, निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो फ्रेंड ये हमारा है गंगा की डॉल्फिन को हम किस नाम से जानते हैं? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? हमारा डॉल्फिन है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितने भी ग्रुप आपके साथ ऐड हों एजुकेशनल ग्रुप उसमें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।